ग्रंथों में कहा गया है कि मौन में बहुत बड़ी शक्ति होती है और यह सत्य भी है कि अगर मनुष्य मौन रहना सीख ले तो उसकी बहुत सी समस्याएं अपने आप हल हो जाती हैं। लेकिन वह बल किस काम का जो समय आने पर आपके काम ही ना आए? क्या सदा मौन रहना उचित है? नहीं, इतिहास गवाह है कि ऐसी बहुत सी विपदाएं इस कारण आई क्योंकि उनका समय रहते विरोध नहीं किया गया। मौन रहना उचित है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ बोलना भी आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, मैं भव्या आज फिर प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने एक प्रेरक सी कहानी लेकर। आज की मेरी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है जो किसी न किसी कारणवश अत्याचार को सहते रहते हैं। लेकिन हमेशा अत्याचार सहना तो ठीक नहीं है ना। जब तक हम अपने ऊपर हो रहे अत्याचार का विरोध नहीं करेंगे तो कोई हमारी सहायता के लिए नहीं आएगा। हमें अपनी सहायता अपने आप करनी होगी। आज की मेरी कहानी एक भावेश नाम के लड़के की कहानी है जो कि बचपन से अत्यंत तीव्र बुद्धि का बालक था। वह पढ़ने में काफी तेज था। सभी अध्यापक उसकी खूब बड़ाई करते थे, लेकिन उसके पिताजी जो कि एक कपड़ा व्यापारी थे, वह चाहते थे कि भावेश ज्यादा ना पढ़कर एक अपने रोजगार को संभाल ले। वह पढ़ने में इतना तेज था कि उसे स्कॉलरशिप भी मिलती थी। भावेश ने 12वीं कक्षा में न केवल अपने स्कूल में बल्कि पूरे जिले में टॉप किया था। लेकिन दूसरी तरफ उसके पिता थे जो कि यह समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। वह सोचते थे कि जो अपना पैतृक व्यवसाय चला रहा है कपड़ों का, वह ज्यादा उचित है। वह चाहते थे कि भावेश उनका रोजगार संभाल ले, लेकिन भावेश था कि आगे पढ़ना चाहता था। और जहाँ तक बात करें पिताजी के रोजगार की, तो उसके पिताजी के रोजगार में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह चाहता था कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी प्राप्त करे। वह किसी बात का कोई जवाब नहीं देता था, लेकिन जब बात उसकी पढ़ाई पर बनाई तो आखिरकार उसे बोलना ही पड़ा। जब उसके पिताजी ने उसे पढ़ाई बीच में छोड़ने के लिए कहा तो यह भावेश को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं था। भावेश ने सोचा कि अब मौन रहने से कुछ नहीं होगा, अपने अधिकारों के लिए उसे खुद ही लड़ना पड़ेगा। तो उसने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं आपकी सब तरह से बात मान सकता हूँ, लेकिन पढ़ाई से संबंधित मैं कुछ भी नहीं सुन सकता क्योंकि पढ़ाई मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। उसके पिता को भावेश का ऐसा रूप देखकर बहुत अधिक क्रोध आया और वे भावेश से कहने लगे कि मैं तुम्हारी किसी भी तरह से मदद नहीं करूँगा। अब देखता हूँ तुम पढ़ाई के लिए पैसे कहाँ से लाओगे। भावेश ने क्योंकि पूरे जिले में टॉप किया था तो इसके लिए उसे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी और उसकी कॉलेज की पढ़ाई भी फ्री में ही कराई जा रही थी। तो भावेश को पढ़ाई करने में किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आई और उसकी जो मदद की, उसके 12वीं के अध्यापक ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा, बेटा भावेश, ये पैसे मैं तुम्हें किसी इनाम में नहीं दे रहा हूँ। जब तुम्हारे पास हो तब तुम इन्हें लौटा देना। यह मेरा तुम्हारे पर एक प्रकार का उधार है। भावेश बिना किसी फिजूल खर्ची के धीरे धीरे अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर गया और अब वह अपनी कंपटीशन की तैयारी में दिन रात जुट गया। और उधर दूसरी ओर उसके अध्यापक, जिन्होंने भावेश की मदद पैसे से की थी, अपने शिक्षण के कार्य को बड़ी ही ईमानदारी से कर रहे थे। इस प्रकार 5-6 साल बीत गए थे। अब वह भावेश को दिए हुए पैसे भी भूल चुके थे। लेकिन एक दिन जब वह अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे तो तभी एक लाल बत्ती वाली गाड़ी उनके विद्यालय के दरवाजे पर आकर रुकती है। अध्यापक एकदम से घबरा जाते हैं कि ये कौन आया। लगता है कोई चेकिंग आ गई, इसलिए वे बड़े तीव्रता से अपने सभी रजिस्टर संभालते हुए बाहर की ओर दौड़े। तो देखते क्या है कि तुरंत डीएम साहब का दौरा हो गया है। डीएम साहब आज विद्यालय के निरीक्षण पे थे। गाड़ी का दरवाजा खुलता है और उसमें से डीएम साहब बाहर निकलते हैं और विद्यालय की ओर बढ़ने लगते हैं। अध्यापक द्वारा बड़ी विनम्रता से डीएम साहब को अभिवादन किया जाता है। डीएम साहब कक्षा में जाकर देखते हैं तो सभी बच्चे बिल्कुल शांत भाव से बैठे हुए थे और सभी अपना काम भली भांति से कर रहे थे।
तभी डीएम साहब अपनी जेब से एक लिफाफा निकालते हुए अध्यापक की ओर करते हैं और कहते हैं कि गुरुजी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं वही भावेश हूँ जिसकी की मदद आपने पैसों से की थी, और यह रहे आपके उधार के पैसे। अध्यापक की आंखों से खुशी के आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि भावेश उनका काफी प्रिय शिष्य था, जो कि पढ़ने में काफी तेज था। एक अध्यापक को सबसे ज्यादा खुशी उस वक्त देखने के लिए मिलती है जब उसका पढ़ाया हुआ बच्चा किसी अच्छे मुकाम पर पहुंच जाता है। तो देखा आपने कि अगर उस समय भावेश अपनी परिस्थितियों से ना लड़ता तो क्या वह अपना वह मुकाम प्राप्त कर सकता था जो उसने प्राप्त किया। तो मेरा यहाँ पर कहना है कि मौन रहना उचित है, लेकिन सब स्थानों पर मौन रहना उचित नहीं है। जहाँ बात आपके भविष्य के बारे में हो और आपके भविष्य के लिए खतरा बनने लगे, तो ऐसे समय में बोलना अति उचित है। जब आप किसी मुकाम को हासिल करना चाहते हो तो पूरी कायनात आपकी मदद के लिए आ जाती है, और ऐसा ही कुछ भावेश के साथ हुआ। जब भावेश पूरी लगन से किसी काम के लिए बढ़ चला तो भगवान भी उसकी मदद के लिए आगे आ गए थे। तो दोस्तों, इसी बात के साथ मैं अपनी कहानी को विराम देना चाहूंगी कि बदल जाओ वक्त के साथ, या वक्त बदलना सीखो। मत कोसो मजबूरियों को, हर हाल में चलना सीखो। तो अब अपनी दोस्त भव्या को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक अच्छी सी प्रेरक कहानी के साथ। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।